एवरीवन, वेलकम टू चिल स्कूलिंग। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्लास 12th में जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर है उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां पर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ कुछ वैल्यू दिया होता है और आपको उसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना होता है। यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब है कि कुछ एंगल आपको फाइंड आउट करना है। अब वो जो एंगल फाइंड आउट करने वाला मैं जो आपको ये क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ये ऑलमोस्ट हर साल पिछले 10-15 सालों से हर साल बोर्ड्स में 1 या 2 मार्क्स का आया ही आया है। ठीक है, तो इस चीज को हम आज बहुत आराम से बहुत अच्छे से समझेंगे। मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे आपका ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझने के लिए सबसे पहले आपको मेरी कुछ चीजें समझनी पड़ेगी कि आप हमेशा साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स इनको एक ग्रुप में कंसीडर करेंगे। ठीक है, और रिमेनिंग जो है आपके कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स एंड सेक इनवर्स, इनको आप एक ग्रुप में कंसीडर करेंगे। चलिए ठीक है, हम एक सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि मैं आपकी एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है कि साइन इनवर्स -1/2 ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करेंगे, लेट साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल्स टू थीटा। आपने इसको थीटा कंसीडर करा, जिसकी वजह से अब आप लिख सकते हैं -1/2 इज इक्वल्स टू साइन थीटा। ठीक, अब आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं -1/2 आपको पता है साइन के किस एंगल के लिए होता है, 1/2 होता है आपका π/6 के लिए। तो यहां पर आप लिख सकते हैं माइनस साइन π/6 इज इक्वल्स टू साइन थीटा। ये माइनस सीधा यहां पर चले जाएगा अंदर, साइन -π/6 is equals to sin theta. So after comparison थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, -π/6। ठीक, देखिए ये लिखना इस तरीके से जरूरी है, बाकी ये एंगल आप डायरेक्टली देखकर भी बता सकते हैं। ठीक है, आप बस ये याद रखिए कि साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स में जो आंसर होगा वो हमेशा -π/2 से π/2 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, अगर यहां पर मान लीजिए x लिखे हुए, अगर ये x आपका नेगेटिव है, if x इज नेगेटिव, अगर आपका x नेगेटिव है तो आपका जो एंगल आएगा, एंगल भी नेगेटिव होगा। ठीक है, किस केस में, इस ग्रुप के केस में। अगर आपका if x इज इक्वल्स टू पॉजिटिव तो जो एंगल आएगा आपका वो भी क्या आएगा, आपका पॉजिटिव। डायरेक्टली लिखना है, मतलब डायरेक्टली, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो प्रोसीजर आपका यही रहेगा हमेशा, प्रोसीजर आपका हमेशा यही रहेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर और कुछ क्वेश्चन ले लेता हूं। जैसे कि मान लीजिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं cosec इनवर्स 2, cosec इनवर्स 2। तो हम इसको थीटा कंसीडर कर लेंगे, ये हमारा हो जाएगा cosec थीटा इज इक्वल्स टू 2। अब सोचिए कि cosec थीटा 2 कब आता है, आपका साइन आपका 1/2 जो होता है वो π/6 के लिए होता है, तो cosec थीटा cosec π/6 होगा आपका 2। तो यहां पर हम लिख सकते हैं cosec π/6 इज इक्वल्स टू cosec थीटा, देयरफॉर थीटा कितना हुआ आपका π/6। डायरेक्ट आंसर, क्योंकि cosec tan sin, ठीक है, ये सारे के सारे एक ही ग्रुप में है। मैंने आपको कहा था अगर ये पॉजिटिव होगा तो एंगल भी क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन में tan इनवर्स का भी ले लेता हूं। जैसे कि यहां पर एक क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन, tan इनवर्स -1 इज इक्वल्स टू, इसको थीटा मान लेते हैं, तो -1 इज इक्वल्स टू tan थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan -π/4। अगर बेटा ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो आप इस साइन को मत सोचिए, आप सिर्फ इस वैल्यू को सोचिए। 1 कब आता है, π/4 में, क्योंकि नेगेटिव है, सीधा -π/4 लिख दो, इक्वल्स टू tan थीटा। और आप देखेंगे थीटा कितना है आपका, -π/4। मैंने आपको कहा था कि tan इनवर्स, ये जो ग्रुप है इसमें अगर वैल्यू, ये वैल्यू नेगेटिव होती है, जैसे यहाँ नेगेटिव है, तो एंगल भी आपका क्या आएगा, नेगेटिव, इसलिए एंगल भी क्या है आपका, नेगेटिव। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ये बहुत आसान था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इस ग्रुप की, नेक्स्ट बात करते हैं इस ग्रुप की। ठीक है,
अब यहां पर आप एक चीज देखिएगा कि मान लीजिए यहां पर आपका y लिखा हुआ है, ठीक है। इफ y इज पॉजिटिव, अगर y पॉजिटिव है तो जो आपका एंगल होगा वो 0 से π/2 के बीच में रहेगा, ठीक है। इफ y इज नेगेटिव तो आपका जो एंगल है वो π/2 से पाई के बीच में रहेगा, π/2 से पाई के बीच में रहेगा, ठीक है। अब करना क्या है, मैं आपको ये चीज समझा देता हूं। करना क्या है, मैं आपको ये समझा देता हूं कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मैं खुद ही ले लेता हूं एग्जांपल कि हम लेते हैं cos इनवर्स, यहां मैं ले लेता हूं 1/√2, ठीक है। और इसका एक और पार्ट यहां पे सॉल्व करते हैं, cos इनवर्स -1/√2। आप दोनों को थीटा ले लीजिए, ये हो जाएगा 1/√2 इज इक्वल्स टू cos थीटा। 1/√2 किसके लिए होता है, cos π/4 इज इक्वल्स टू cos थीटा। तो थीटा कितना हुआ आपका π/4, ठीक है। आई होप दिख रहा होगा आपको। नेक्स्ट यहां पर अब देखिए नेगेटिव के लिए क्या करना है, पॉजिटिव, दोनों का जो पॉजिटिव है वो बहुत आसान है, ठीक है, 0 to π/2 के बीच में लाई करता है, ठीक है। लेकिन नेगेटिव के लिए क्या करना है, देखिए बहुत आसान चीज है, कुछ मत करिए। नेक्स्ट आप पहले बहुत नॉर्मल फंक्शन कर लो कि ये इधर जाके क्या हो जाएगा cos थीटा। इसको कैसे लिखना है, इसको लिखना है, यहां पर लिखिए आप cos जो सेम फंक्शन है, ठीक है। यहां पर आप लिखिए पाई, हर किसी में नेगेटिव में हर किसी में पहले आप पाई लिख देना सीधा सीधा, फिर यहां पर लिखना माइनस, ये भी हर किसी में लिखना है। अब 1/√2 किसके लिए आता है, नॉर्मली cos में 1/√2 किसके लिए आता है, π/4 के लिए, तो वो चीज आप यहां पे लिख दो π/4, ठीक। तो यहां पे लिख दीजिएगा cos थीटा। इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या आएगा आपका cos 3π/4, जिसकी वजह से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 3π/4। जैसा कि मैंने कहा था कि अगर वैल्यू नेगेटिव है तो एंगल π/2 और पाई के बीच में लाई करेगा, एंड 3π/4 लाइज इन बिटवीन π/2 एंड पाई, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, पॉजिटिव आसान है तो हम एक काम करते हैं, नेगेटिव का लेते हैं। और नेगेटिव में यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है cos इनवर्स -1/2, ठीक है। मैं इसको कराता हूं, cos इनवर्स -1/2, तो इसको हमने थीटा लिया, ठीक है। इसको हम लिखेंगे -1/2 इक्वल्स टू cos थीटा। मैंने आपको क्या कहा, पहले इस फंक्शन को सीधा यहां पे लिख दीजिए cos, अगर नेगेटिव है तो पाई लिख दीजिए, माइनस लिख दीजिए। फिर सोचिए 1/2 किसके लिए आता है, 1/2 आता है आपका π/3 के लिए, तो यहाँ पे लिख दीजिए π/3, और यहाँ पर सब कुछ सेम। इसको सॉल्व करेंगे हमारा तो क्या आएगा, cos 2π/3 इक्वल्स टू cos थीटा। तो थीटा कितना हो जाएगा आपका 2π/3। देखिए चीजें बहुत ज्यादा आसान है, ठीक। तो आई होप अब आप 2.1 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट खुद कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।